नमस्कार, मैं अभिषेक पात्री जेके मीडिया न्यूज अपडेट से ज्ञानशाला शो में देश की राजधानी दिल्ली से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे ज्ञानशाला के पिछले सारे एपिसोड का रिस्पांस हमें बहुत अच्छा मिला। इसके लिए हम अपने दर्शकों का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और आज के हमारे इस ज्ञानशाला के शो में हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा मुद्दा है, वो है यूपीआई की सफलता का मेक इन इंडिया कनेक्शन। यानी यूपीआई की सफलता में मेक इन इंडिया का आखिर क्या कनेक्शन है। आज देश के कोने कोने में हर जगह पर सब्जी वाला, रिक्शा वाला, पान वाला, चाय वाला से लेकर कॉर्पोरेट जगत तक सभी लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। आजादी से आज तक देश में जो सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है वो है यूपीआई। आज डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन की दुनिया में हिंदुस्तान वर्ल्ड लीडर बन चुका है। अभी मई 2023 की रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान का डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन 14 लाख करोड़ रुपए का था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया के इतिहास में आज तक इससे बड़ा डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन आज तक नहीं हुआ। अब अगर डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो यूपीआई के बारे में समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब देश के अंदर डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन करने के लिए आरटीजीएस की सुविधा का शुभारंभ हुआ। आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। पहले जब हमें पेमेंट करना होता था, जिसको 2 लाख का पेमेंट करना है उसको आरटीजीएस के थ्रू बैंक से सुविधा थी कि वो पेमेंट कर सकता है। लेकिन उसके बाद समस्या ये होने लगी कि जिसको 2 लाख से अंदर की अमाउंट का पेमेंट करना है वो क्या करेगा, जिसको 50,000 1 लाख का पेमेंट करना है तो उसके लिए एनईएफटी शुरू किया गया। फिर उसके बाद ये समस्या आई कि भाई जिसको 1000, 2000, 500, 200, 10,000, 5,000 का पेमेंट करना वो क्या करेगा, तो उसके लिए आईएमपीएस की सुविधा शुरू की। आईएमपीएस की सुविधा के थ्रू मनी ट्रांसफर करने के लिए एक मोबाइल नंबर पे आपको रजिस्टर करना पड़ता था। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस में 10 से 15 मिनट का समय लगता था। इसमें ढेरों कंपनियां जैसे ऑक्सीजन, सुविधा, पेवर्ल्ड, इस तरह की ढेरों कंपनियां इस फील्ड में काम कर रही थी। फिर उसके बाद आप 1000, 2000, 500 रुपए का पेमेंट मनी ट्रांसफर कर सकते थे। लेकिन इसमें एक समस्या होती थी कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते थे तो वही नंबर पे ही आप दोबारा भेज सकते हो, यानी कि दोबारा किसी दूसरे नंबर पे जाते हैं तो आपको फिर से नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आरबीआई की गाइडलाइन के द्वारा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अंतर्गत एनपीसीआई का गठन किया गया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और एनपीसीआई ने 11 अप्रैल 2016 को यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लॉन्च कर दिया। यूपीआई में क्या होता था, जैसे पेटीएम से पेटीएम, फोन पे से फोन पे, गूगल पे से गूगल पे, पहले इस तरह से पेमेंट ट्रांसफर करते थे। उसके बाद क्यूआर कोड की स्कीम आ गई। क्यूआर कोड स्कैन करके कोई किसी में भी कभी भी कर सकता था। ये तो बहुत अच्छी सुविधा थी। इससे क्या हुआ कि देश के कोने कोने में, समाज के हर मंच पर, हर जगह पर सब्जी वाला, रिक्शा वाला, चाय वाला, पान वाला से लेकर कारपोरेट जगत तक सभी लोग पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में यूपीआई का इस्तेमाल करने लगे। इससे संबंधित एनपीसीआई ने कुछ डेटा हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो एनपीसीआई से संबंधित कुछ डेटा है वो हम आपको बताते हैं कि 2016 में से और 22 के बीच में हम कुछ कंपैरिजन करते हैं जब यूपीआई लॉन्च हुआ और आज यूपीआई की क्या स्थिति है। तो 35 बैंकों के साथ टाई अप हुआ था 2016 में जब यूपीआई लॉन्च हुआ, और आज हमारे पास 382 बैंकों से टाई अप। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके बाद आ जाते हैं ट्रांजेक्शन इन मिलियन। 265 मिलियन का ट्रांजेक्शन हुआ था सन 2016 में, लेकिन आज 2022 में 74,044 मिलियन ट्रांजेक्शन हुआ। अगर इन ट्रांजेक्शन की आप वैल्यू निकालो तो 2016 में 893 करोड़ रुपए की वैल्यू का ट्रांजेक्शन हुआ था, लेकिन आज की डेट में 1,25,94,818 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है। तो फर्क आपको साफ साफ दिख रहा है कि यूपीआई कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये है हिंदुस्तान के अंदर यूपीआई की सफलता। अभी मई 2023 की रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान का जो डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन है वो 14 लाख करोड़ के पार हो गया। पूरी दुनिया के इतिहास में आज तक इससे बड़ा डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन कभी नहीं हुआ। 777 मिलियन की शॉपिंग इंडियन कस्टमर ने विदेश धरती पर जाकर की। यानी भारतीय जो ग्राहक थे उन्होंने विदेशों की धरती पर जाकर 777 मिलियन की शॉपिंग कर डाली। ये अपने आप में एक अलौकिक इतिहास है। अब अगर हम डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, यूपीआई की बात करते हैं, तो यूपीआई एक बहुत तेजी से पूरी दुनिया में
हिंदुस्तान के बाहर पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रहा है। गूगल ने यूएस गवर्नमेंट को एक चिट्ठी लिखी। गूगल ने यूएस गवर्नमेंट को एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में ये लिखा कि हिंदुस्तान के द्वारा बनाई गई डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है, ये यूपीआई है, वो डिजिटल ट्रांजैक्शन की दुनिया में एक क्रांतिकारी आविष्कार है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। इस तरह की टेक्नोलॉजी या तो यूएस गवर्नमेंट अपने यहाँ डेवलप करे, और अगर नहीं डेवलप कर रही है तो इसके लिए इंडिया से डील साइन कर ले। इस एक लेटर से पूरे अमेरिका के अंदर तहलका मच गया। अमेरिका की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हिल गई कि आखिर इंडिया ने ऐसा क्या बना दिया, ऐसा क्या बना दिया इंडिया के अंदर जो इतना बड़ा तहलका मच गया अमेरिका में। इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब हिंदुस्तान में एटीएम की सुविधा नई शुरू हुई थी। पहले जब आप एटीएम यूज करते थे, जब एटीएम शुरू हुआ था, तो एटीएम के ऊपर मैस्ट्रो और आपका वीजा लिखा होता था। ये वीजा और मैस्ट्रो वही कंपनियां थी जिसके थ्रू एटीएम की टेक्नोलॉजी काम करती थी। ये कंपनियां अमेरिका की थी। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आप पैसे कार्ड के थ्रू किसी भी शॉपिंग करते थे तो आपको MDR देना पड़ता था, यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मर्चेंट डिस्काउंट रेट 3 से 4% आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ता था। और एक कंपनियों के साथ डील साइन जो की गई थी, उसमें कंपनियों को भी चार्ज पे करना पड़ता था, हर बैंक को, हर कंट्री को। उसके बाद जैसे ही यूपीआई टेक्नोलॉजी आई, इन कंपनियों का जो झंडा है वो ठप होने की कगार पर आ गया, और इसीलिए आज अमेरिका के अंदर तहलका मचा पड़ा है, अमेरिका के अंदर कोहराम मचा पड़ा है। और ये है भारत के अंदर बनाई हुई देशी टेक्नोलॉजी जो आज पूरी दुनिया में रसिया, जापान, जर्मनी, यूके, यूएई समेत 28 देशों में, पूरी इंडिया के अलावा 28 देशों में बहुत तेजी से फैल रही है। ये है भारत के द्वारा बनाई हुई देशी टेक्नोलॉजी का असर। अब समझते हैं कि यूपीआई की सफलता में आखिर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का क्या रोल है। मेक इन इंडिया का यूपीआई की सफलता के पीछे क्या कनेक्शन है। ये तो सभी जानते हैं कि यूपीआई जो है बिना किसी भी फोन के यूज नहीं किया जा सकता। अगर आपके पास फोन है तो आप यूपीआई यूज कर सकते हो, अगर फोन नहीं है तो यूपीआई आप नहीं यूज कर सकते हो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मोबाइल नहीं तो यूपीआई नहीं, मोबाइल के बिना यूपीआई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब इसके लिए 25 सितंबर 2014 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की शुरुआत की। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने 25 सेक्टर आइडेंटिफाई किए। उन 25 सेक्टर्स में थे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के सेक्टर में हम मोबाइल इंडस्ट्री की आज की बात करते हैं। 2014 से पहले देश के अंदर केवल 2 मोबाइल की फैक्ट्री थी, आज देश के अंदर 200 से ज्यादा मोबाइल की फैक्ट्री हैं। 2014 से लेकर 22 तक देश के अंदर मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग में 14 गुने की वृद्धि हुई है। सैमसंग ने दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हिंदुस्तान के अंदर लगाया है। 2015 में भारत का जो मोबाइल एक्सपोर्ट था वो 0 था, जबकि अभी हाल ही में ICEA 2022-23 की रिपोर्ट है। ICEA मतलब इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में हिंदुस्तान ने 90,000 करोड़ रुपए की लागत के मोबाइल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए हैं। आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर 250 मिलियन से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं और 400 मिलियन से ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर फीचर फोन यूज करने वाले यूजर्स हैं, यानी कि जो साधारण फोन यूज करते हैं। 7.5 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हुए हैं और 2025 तक यही जॉब 60 लाख तक होने की उम्मीद है। अभी जो फीचर फोन यूजर्स हैं उनके लिए जो आपका NPCI है उसने UPI 123 पे करके एक नया सर्विस लॉन्च की है। इसके थ्रू कोई भी साधारण फोन यूज करने वाला बंदा भी UPI का इस्तेमाल केवल मिस कॉल के जरिए शुरू कर सकता है। तो आपको ये समझ में आया कि ये है UPI के पीछे मेक इन इंडिया का रोल, यानी कि मेक इन इंडिया जिस तरह से सक्सेस हुआ है उसी की वजह से ही आज UPI पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रहा है। और ये सब केवल पॉसिबल हो पाया है देश के विजनरी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से। आज पूरी दुनिया में जमाने से हम आज के हर मंच पर, हर स्टेज पर बड़े बड़े बुद्धिजीवी भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, लेकिन अगर इस फील्ड में, इस थीम पर किसी ने धरातल पर अगर काम किया है तो वो है देश के विजनरी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। उनकी वजह से ही
आज जो है यूपीआई इंडस्ट्री पूरी दुनिया में तहलका मचा रही है और भारत की मोबाइल इंडस्ट्री भी पूरी दुनिया में तहलका मचा रही है। जय हिंद, जय भारत।